कहा जाता है कि हर चमकता हुआ सितारा एक दिन मध्यम पड़ जाता है और वही चमक जो कभी सबके दिलों को रोशन करती थी वक्त के तल्ख साए में धुंधला सी जाती है। ऐसा ही हुआ पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री की एक खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा रूबी नियाजी के साथ, जिन्होंने एक जमाने में अपनी अदाकारी और मॉडलिंग से न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी एशिया में धूम मचाई। वही रूबी जिसके हुस्न और अंदाज के चर्चे हर जुबान पर थे, आज अपनी तन्हापन और कसम पुरसी की जिंदगी में कहीं खो गई। रूबी नियाजी का माजी किसी ख्वाब से कम नहीं था। एक वो दौर था जब उनकी मुस्कुराहट पर हर कोई फिदा हो जाता, जब उनकी चाल और अदाकारी ने हर महफिल को जगमगा दिया था। उनके पीछे फिल्मी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और बड़े बड़े ब्रांड्स का तांता बना रहता। वो हर शो की जान, हर फिल्म की रौनक और हर पार्टी की दिलकश मेजबान हुआ करती। रूबी नियाजी की जिंदगी में महल नमा घर, शानदार होटल और सब कुछ था जिसकी हर औरत ख्वाब देखती है, लेकिन वक्त की रेत की तरह सब कुछ हाथ से फिसल गया। वही चेहरा जिसे कभी पूरे एशिया में सराहा जाता था, आज मायूसी और दुखों का आंगन बना है। बुढ़ापे के साए उनके हुस्न को मान कर गए। मोटापे ने उनकी वो नर्मो मुलायम सूरत पर गहरा निशान छोड़ दिया जो कभी हर नजर को अपनी तरफ खींचता था। आज रूबी नियाजी ना तो किसी फिल्म का हिस्सा है, ना किसी फैशन शो की रौनक। उनके पास वो रोशनियां नहीं जो कभी उनकी जिंदगी को भर देती थीं। आज वो एक छोटे से कमरे में तन्हा रहती हैं, जहां सिर्फ खामोशी और यादें उनका साथ देती हैं। वही अदाकारा जो कभी महल नुमा घरों में रहती थी, आज एक ऐसे कमरे की जंजीर में जकड़ी है जिसकी 4 दीवारें उनके ख्वाबों को कैद किए हुए हैं। रूबी नियाजी की कहानी एक दर्द भरी दास्तान जिसमें शोहरत के जीते जागते सितारे की जिंदगी के वो पहलू हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वही लोग जो कभी उनके हुस्न के दीवाने थे, आज कहीं नजर नहीं आते। वही लोग जो उनकी तारीफ करते थे, आज उनके दुखों में शरीक नहीं। रूबी नियाजी की तन्हाई उनकी कसम पुरसी और उनकी बेबसी की तस्वीर वो आवाज है जो हमारे मुआशरे की नाइंसाफी की गूंज है। ये कहानी सिर्फ अदाकारा की नहीं बल्कि हर इंसान की, जिसे वक्त के साथ भुला दिया जाता है, जिसे दुनिया ने कभी चुना, सराहा और फिर भूल कर छोड़ दिया। रूबी नियाजी की जिंदगी का हर लम्हा हमें ये सिखाता है कि शोहरत, दौलत और महफिलें वक्ती हैं, असल कसौटी इंसान की हिम्मत और सब्र की है। लेकिन अफसोस कि हमारे मुआशरे में अक्सर वो लोग जो हमें तफरीह फराहम करते हैं अपनी उम्र के इस हिस्से में तन्हा, बेसहारा और नजरअंदाज हो जाते हैं। आज रूबी की जिंदगी का हर दिन एक नया इम्तिहान है, एक नया दर्द है जो उनके दिल को छेद देता है। वो दिन भी आया जब उनके दरवाजे पर कई लोग दस्तक देते थे, लेकिन आज वही दरवाजा सिर्फ खामोशी और खालीपन की गवाही देता है। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि हमें अपने फनकारों की कदर करनी चाहिए, उनके दुखों को समझना चाहिए और उन्हें वो इज्जत देनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। रूबी नियाजी की जिंदगी एक वो दास्तान है जो आंखों में आंसू ले आती है और दिल को बेसाख्ता रुला देती है। रूबी नियाजी पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री की उन नुमाया शख्सियात में से एक थी जिन्होंने न सिर्फ मॉडलिंग के शोबे में नुमाया मकाम हासिल किया बल्कि इस मैदान में कई नए रुझानात भी मुतारिफ कराए। उनका अंदाज, चाल, लिबास का इंतखाब और स्टेज पर पेशकश का मुनफरिद तरीका देखने वालों को मुतासिर करता था। रूबी नियाजी ने मॉडलिंग को महज खूबसूरती के इजहार तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसको एक मुकम्मल आर्ट और प्रोफेशन की शक्ल दी जो आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह बन गई। उनकी पेशा वराना मेहनत, एतमाद और खुद एतमादी ने अपने वक्त की सफ़े अव्वल की मॉडल्स में शामिल किया। अदाकारी के शोबे में भी रूबी नियाजी ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि हमजहद फनकारा थी जिन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों और प्रोजेक्ट्स में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनका चेहरा, तासुरात और मुकालमों की अदायगी ने साबित किया वो सिर्फ रैम की नहीं बल्कि स्क्रीन की भी स्टार थीं। उनके किरदारों में गहराई, जज्बात और हकीकत पसंदी नजर आती थी जिसने नाजरीन को उनका मोहतरिफ बना दिया। उन्होंने स्टेज, टीवी और फैशन के मिलाप से एक नई मिसाल कायम की जिसकी पैरवी बाद में कई फनकारों ने की। रूबी नियाजी ने फैशन इंडस्ट्री से बहुत सा पैसा कमाया क्योंकि उन्होंने मुतादिद मशहूर ब्रांड्स और कमर्शियल में काम किया। ताहम कहा जाता है कि वो अपनी माली मामलात को संभालने में कामयाब ना हो सकी। अगरचे उन्होंने नाम और मकाम हासिल किया लेकिन दौलत को बरकरार रखना उनके लिए चैलेंज रहा। ये पहलू उनकी जिंदगी का एक तल्ख हिस्सा था जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शोहरत और कामयाबी के बावजूद इंसान को मंसूबाबंदी, माली समझदारी और मुस्तकबिल की तैयारी की जरूरत होती है। रूबी नियाजी की जिंदगी इस बात का मजहर है कि कामयाबी सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि उसे बरकरार रखना भी फन है। रूबी नियाजी एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल थी जिन्होंने 1990 की दिहाई के अवाइल में शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखा और कम वक्त में अपनी अदाकारी, खूबसूरती और दिलकश अंदाज के बायस न सिर्फ नाजरीन बल्कि नाकिदीन की भी तवज्जो हासिल की। उनकी पैदाइश 18 जून 1972 को कराची के एक महाजर घराने में हुई जहां उनके खानदान ने क़याम पाकिस्तान के बाद भारत से हिजरत करके नई जिंदगी का आगाज किया। उनका बचपन कराची में गुजरा जो उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सकाफती और फनी सरगर्मियों का मरकज था। बचपन से ही रूबी में फनून लतीफ़ा के लिए रुझान पाया जाता था। वो स्कूल में मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों और ड्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। उनके वालिदैन ने अगरचे एक सादा जिंदगी इख्तियार की थी लेकिन उन
उन्होंने रूबी की सलाहियतों को हमेशा सराहा, उनकी हौसला अफजाई की। रूबी बचपन से ही शोबिज में नाम कमाने का ख्वाब देखा करती हैं और अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने मेहनत और लगन से रास्ता चुना। उनका खूबसूरत चेहरा, पुरएतमाद अंदाज और दिलनशीं शख्सियत देखते ही देखते मॉडलिंग की दुनिया में दाखिले का सबब बनी। रूबी ने मॉडलिंग की दुनिया में अपनी शनाख्त बनाने के लिए मुख्तलिफ फैशन शो, टीवी कमर्शियल और इश्तिहारात में काम किया, जहां उनकी खूबसूरती और प्रोफेशनलिज्म ने कई बड़े फैशन डिजाइनर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को मुतवज्जे किया। उनके अंदाज में खास किस्म की वकार, नजाकत थी जो उन्हें दूसरे मॉडल से मुमताज बनाती। लेकिन मॉडलिंग के मैदान में कामयाबी के बाद उनकी दिलचस्पी थिएटर की तरफ बढ़ी, जहां उन्हें मौका मिला पाकिस्तान के दो मायनाज फनकारों उमर शरीफ और मोइन अख्तर के साथ स्टेज पर काम करने का। थिएटर उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हुआ जहां उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने का भरपूर मौका पाया, अपनी सलाहियतों को निखारा। ये तजुर्बा उनके लिए बेहद कीमती साबित हुआ, क्योंकि थिएटर की तरबियत ने उन्हें कैमरे के सामने एतमाद के साथ पेश होने की मश्क दी, इन जज्बात की तर्जुमानी के गुर सीखे। इस दौरान उन्होंने चंद टीवी ड्रामों में भी छोटे मोटे किरदार अदा किए, जिनमें उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। तहम उनका असल ब्रेक थ्रू फिल्म इंडस्ट्री में हुआ जब उमर शरीफ की फिल्म मिस्टर 420 में उन्हें मरकजी किरदार के लिए मंतखब किया गया। फिल्म मिस्टर 420 जो कि 1992 में रिलीज हुई, रूबी नियाजी के करियर का वो संग मील थी जिसने उन्हें बॉलीवुड में नई शनाख्त दी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और रूबी की शानदार अदाकारी, खूबसूरती और फितरी अंदाज ने नाजरीन के दिल जीते। इस फिल्म के बाद रूबी की मांग में बेपनाह इजाफा हुआ, उन्हें मुतादिद फिल्मों में मरकजी किरदारों की ऑफर मौसूल होने लगी। इसी साल उन्हें इस फिल्म के लिए निगार अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकारा से नवाजा गया, जो उनके करियर का पहला बड़ा एजाज था। इसके बाद रूबी ने आज का दौर, बहरूपिया, जन्नत अलबेला आशिक, मोहल्लेदार, नीला दुल्हा, जादू नगरी, इल्जाम और दीगर फिल्मों में काम किया, जिनमें से अक्सर ने तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की। रूबी की हर फिल्म में उनका किरदार मुख्तलिफ और चैलेंजिंग रहा, जिसे उन्होंने भरपूर अंदाज में निभाया। वो न सिर्फ जमालियाती हुस्न की नुमाइंदा थी, बल्कि एक संजीदा और जानदार अदाकारा थी, जिन्होंने साबित किया कि सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं, बल्कि अदाकारी में गहराई और हकीकत पसंदी भी जरूरी है। अपने फिल्मी करियर के साथ साथ रूबी नियाजी ने टीवी इंडस्ट्री में भी खुद को मनवाया। 1994 से लेकर 2010 तक वो मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स में जलवागर हुई, जिनमें आखिरी बात, चांद ग्रहण, मुश्कबार और हवा, रेत और आंगन शामिल हैं। उनके किरदार कभी नर्म मिजाज लड़की के तो कभी एक मजबूत औरत के, जो जिंदगी की मुश्किलात का सामना करती। खासतौर पर चांद ग्रहण जैसे क्लासिकल सीरियल में उनकी कारकर्दगी को सराहा गया, जहां वो उस वक्त की सफ़े अव्वल के अदाकारों के साथ स्क्रीन पर नजर आईं। 2012 में उन्होंने एक टेलीफिल्म रोशनी की दस्तक में काम किया, जो उनकी आखिरी परफॉर्मेंस मानी जाती थी। उनका काम न सिर्फ फनी एतबार से मुकम्मल था, बल्कि उनकी शख्सियत में एक शाइस्तगी और वकार भी नजर आता, जो उनके दीगर अदाकारों से मुमताज करता। उनकी अदाकारी की खास बात यह थी कि वो अपने किरदार में डूब जाती। नाजरीन को ऐसा महसूस होता जैसे वो हकीकत में किरदार कर रही हैं। रूबी नियाजी की जाती जिंदगी अगरचे इब्तदा में खुशगवार रही, लेकिन बाद अज़ां ऐसे कई सदमात का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने करियर के अरूज में फिल्म साज असलम नाथा से शादी की और शोबिस को खैरबाद कह दिया, ताकि अपनी खानगी जिंदगी पर तवज्जो दे सकें। उनकी शादी के बाद उनका तमाम वक्त अपने शौहर और बेटी के साथ गुजरा, लेकिन बदकिस्मती से 1995 में उनके शौहर असलम नाथा को कराची में कत्ल कर दिया गया। इस अंधुनाक वाक़े ने रूबी को शदीद सदमे से दोचार किया। वो मुकम्मल तौर पर मीडिया और अवामी जिंदगी से किनारा कश हो गईं। इस वाक़े के बाद वो शोबिज में वापस न आईं और अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर निजी रखा। उन्होंने अपनी बेटी की तन्हा परवरिश की और अपने आप को अवामी नजरों से दूर रखा। अगरचे उनके मद्दा आज भी उनको याद करते हैं, लेकिन रूबी ने कभी भी दोबारा शोहरत या स्क्रीन की जानिब वापसी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। उनकी ये खुददारी और बावकार तर्ज जिंदगी उनके किरदार की गहराई को जाहिर करती है। रूबी नियाजी का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने कम मुद्दत में न सिर्फ खुद को मनवाया, बल्कि अपने फनी सलाहियतों से एक अनमिट नकूश छोड़ा। उनका फिल्मी और टीवी करियर इस बात का सबूत है कि अगर जज्बा और सलाहियत हो तो कम वक्त में भी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। उनकी फिल्में आज भी क्लासिकल मानी जाती हैं। उनके किरदार नाजरीन के जहनों में महफूज हैं। रूबी एक ऐसी फनकारा थी जिन्होंने अपनी मेहनत और फन से अपने वक्त की फिल्म इंडस्ट्री को खूबसूरत और काबिल फख्र बनाया। उनकी सादगी, वकार, खूबसूरती और फनकारी आज भी पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के सुनहरी दौर को याद करती है। रूबी नियाजी की यह दास्तान हमें यह भी सिखाती है कि किसी की शान और शौकत, कामयाबी या शोहरत हमेशा कायम नहीं रहती और हर इंसान को एक दिन सहारे की जरूरत होती है। आज हम उनके दुखों को समझें, उनकी तन्हाई को महसूस करें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सुकून और रहमत दे। आमीन।